हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज वन शॉट करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सब इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। देखो, अभी लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका पीओआईक्यू करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपका ये सीरीज चला रहा हूं। तो चलिए, क्या है सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ना, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फाइंड द, आप एंड से सिक्स टर्म निकाल के मुझे दो। तो क्या है एपी? देखो बहुत आसान है, आपका एपी गिवन है आप 17, 14, 11, 17, 14, 11 अप टू -40। तो वो पूछ रहा है स्टार्टिंग से सिक्स टर्म नहीं, एंडिंग से सिक्स टर्म बताओ। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस एपी को पलटा दो। क्या हो जाएगा ना, -14 सिंपली डॉट डॉट मारो और जैसे लिखा है 11, 14, 17 लिख दो। ठीक है, तो अब बताओ ए हमारा कितना हुआ, फर्स्ट टर्म हो गया -40 एंड डी हमारा कितना हो गया 17 -14। वही है ना, 17 आपका ये से भी कर सकते हो 14 -11, करेक्ट। तो हम लोग कोई भी ले ले, 17 -14 कितना होगा ना, इज इक्वल टू 3। तो ए मिला, डी मिला, मुझे चाहिए सिक्स्थ टर्म। तो A6 कितना होगा, सिंपली ए एन का फॉर्मूला हमको पता है क्या है ना, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A6 होगा ए कितना है -40 प्लस n -1, मुझे n कितना है ना 6 -1 इंटू डी कितना है 3, करेक्ट। तो -40 प्लस 6 -1 5, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा -25। तो सिक्स टर्म फ्रॉम हियर मींस इट इज एंड से -25। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी। व्हाट वाज द गिवन एपी ना, 17, 14, 11 up to -40 is how much ना, -25। ठीक है बच्चों, चलो हम तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, which term of the AP 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st term। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2017 में आया था। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमको सिर्फ क्वेश्चन का मतलब समझना है। अच्छा, पूछ रहा है which term of the AP, ये एपी दिया है, will be 130 more than its 31st term। तो चलो लेट, हमको पता नहीं है कौन सा टर्म, लेट द टर्म बी an। तो मान लो जो n टर्म, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, which term of the AP मतलब an will be का मतलब क्या होता है, देखो इंग्लिश में जितने भी बी वर्ब होता है, इज, आम, आर, वाज, वेयर, शाल, विल, इस सब का मतलब मैथमेटिक्स में इक्वल टू होता है। 130 मोर मतलब आप गैप देके लिखोगे, 130 मोर मतलब 130। अगर 130 लेस देता आप गैप देके -130 लिखते। 130 मोर दिया है, गैप दो, प्लस 130 लिखो। इट्स 31st term is A31। दिस इज आवर इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा एपी जो दिया है उसमें से ए एंड डी निकाल देंगे। चलो सेपरेटली थोड़ा ए एंड डी निकाल देते हैं। एपी दिया है 5, 15, 25 ऑनवर्ड्स, तो ए होगा हमारा 5 एंड डी होगा 15 -5 इज इक्वल टू 10। ये हमको ए एंड डी मिल गए, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इंप्लाइज an। चलो an का फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू a 31st मतलब a प्लस 31 -1 इंटू डी प्लस 130। ये फॉर्मूला वाइज हम लोग सब्स्टिट्यूट किए। अब क्या करेंगे, जो यहां से वैल्यू निकला उसको हम रिप्लेस करेंगे। क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, वैल्यू a इज 5 प्लस n -1, मुझे n पता नहीं, n -1 इंटू डी रखो इज इक्वल टू a। अच्छा, डी भी मुझे पता है, व्हाट इज द डी हियर, डी इज 5, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, डी का वैल्यू 5। अगेन ए का वैल्यू सॉरी आपका डी 5 नहीं है, डी आपका 10 है, डी आपका 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 10 इज इक्वल टू 5
प्लस 30 माइनस 1 हो जाएगा 30 इंटू डी आपका 10 है प्लस 130। ठीक है, इतना सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा ना, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा कितना, प्लस 300 प्लस 130। इसको सॉल्व करें तो एक काम करते हैं, 5 अभी वो साइड को ले लेंगे, तो n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 प्लस ये हो जाएगा 430 और माइनस 5 में इसलिए आग नहीं किया क्योंकि 5 5 कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो 5 माइनस 5 कैंसिल हुआ तो ये हुआ 430। अब 10 को उस साइड शिफ्ट करूंगा। ठीक है, अभी 10 को शिफ्ट करूंगा उस साइड को, क्या होगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा 430 बाय 10, दैट इंप्लाइज n माइनस 1 हो जाएगा 43, 0 0 कैंसिल होगा, दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू 43 प्लस 1, दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू 44। तो कौन सा टर्म है वो, 44th टर्म। क्या लिखूंगा, देयरफॉर 44th टर्म ऑफ द एपी, कौन सा एपी था, 5 15 25 डॉट 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 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। 31st टर्म समझ में आया कैसे हुआ? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको सिर्फ नंबर चेंज करके दे देगा लेकिन क्वेश्चन मोस्टली वही रखेगा। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 3 है, क्या है वो, आपका सीबीएसई 2009 में आया था। तो सम ऑफ 5th and 9th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 72। ऐसे एक एपी जिसका 5th टर्म मतलब A5 प्लस A9 इज इक्वल टू 72 एंड द सम ऑफ 7th and 12th टर्म ऑफ एपी इज 97। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। तो A5 मतलब A प्लस 4D प्लस A9 मतलब A प्लस 8D इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो A प्लस 8 2A प्लस 12D इज इक्वल टू 72। तो 2 कॉमन जाएगा तो A प्लस 6D हो जाएगा 72, इंप्लाइज A प्लस 6D हो जाएगा 72 बाई 2, तो ये हो जाएगा 36। तो इसको बनाते हैं इक्वेशन 1, करेक्ट। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, जो कि आपका A7 प्लस A12 इज इक्वल टू सम ऑफ 7 टर्म मतलब A7 एंड 12 टर्म मतलब A12 इज 97 इज इक्वल टू कितना होगा, 97। दैट इंप्लाइज A प्लस 6D 7A7 होगा प्लस A प्लस 11D इज इक्वल टू 97, करेक्ट। तो A प्लस A कितना हुआ, 2A प्लस 17D इज इक्वल टू 97। तो इसका कुछ हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, कॉमन नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये बनेगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारा काम है ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसमें से निकालेंगे आपका A एंड D निकालेंगे। तो सबसे पहले कितना था, A प्लस 60 और यहाँ पर देखो 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू कर देंगे, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 36। और एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर A है 2 है A, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ना कर अगर हम लोग ई इक्वेशन को ले लेंगे भी तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो ले लेते हैं कितना ना, 2A प्लस 12D इज इक्वल टू 72। दूसरा इक्वेशन इसे लेते हैं जो कि आपका 2A प्लस 17D इज इक्वल टू 97। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 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 2A कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12D माइनस 7D इज इक्वल टू माइनस 5D, और ये हो जाएगा 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 माइनस 25, करेक्ट। तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, D बनेगा 25 बाई 5 इज इक्वल टू 5, तो D मुझे मिला 5। अब D को लेके मैं कोई भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 में डालूं या 2 में डालूं, जिसमें भी डालूं मुझे A मिल जाएगा। चलो इक्वेशन A1 में डाल देते हैं, A प्लस 6D इज इक्वल टू 36 था इक्वेशन 1, करेक्ट। अगर उसके D की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा A प्लस
6 इंटू 5 इज इक्वल टू 36। तो a इज इक्वल टू 36 माइनस 6 5 30, वो साइड चले जाएगा, -30, a हो जाएगा 6। तो मुझे d मिला 5 एंड a मिला 6। तो AP मैं आराम से लिख सकता हूं, देयरफॉर द AP, व्हाट इज द AP स्टार्टिंग फ्रॉम 6, करेक्ट। तो 6 प्लस 5, d को प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 किया जाता है, 6 प्लस 5 11 प्लस 5 16 plus 5 21 onwards. So therefore the required AP is 6 11 16 and 21। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा गया, बहुत बार ये एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन बच्चों? ना फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 6 13 20 216। तो मिडिल टर्म निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले AP लिख लेते हैं। क्या है ना 6 13 20, आपका AP है 6 13 20 अप टू 216। तो A क्या है इधर? A होगा हमारा 6 एंड D कितना होगा? 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। और याद रखो जो लास्ट टर्म होता है, सबसे पहले मिडिल टर्म जानने के लिए नंबर ऑफ टर्म हमको जानना पड़ेगा। सही बात है ना, कितने टर्म है उसके लिए लास्ट टर्म की मदद लिया जाता है। इस लास्ट टर्म को an लिखा जाता है, an होगा इसलिए 216। तो इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 216, करेक्ट। तो a हो जाएगा हमारा 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा हमारा 7 इज इक्वल टू 216। दैट इंप्लाइज 6 प्लस, एक मिनट पहले 6 को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 216 माइनस 6। अब हमेशा याद रखना कभी मल्टीप्लाई मत करना, पहले जो एडिशन है उस टर्म को ले जाना, आपको इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो n माइनस 1 हो जाएगा आपका 210, ये 7 उस तरफ आ जाएगा तो 7, तो n माइनस 1 हुआ 30। दैट इंप्लाइज n हो जाएगा 30 प्लस 1, तो n कितना हुआ? दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू 31। मतलब इस AP में कितने टर्म है? 31 टर्म्स है। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा ना? मिडिल टर्म होगा n प्लस 1 बाय टूथ। ऑब्जर्वेशन, ये सुनो, टूथ टर्म होगा आपका n प्लस 1 बाय टूथ टर्म होगा मिडिल टर्म। तो 31 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 32 बाय 2 इज इक्वल टू 16th टर्म। ठीक है, वो आपका मिडिल टर्म होगा। तो 16th टर्म कौन है ना? A16। हमें कितना निकालना है? A16 निकालना है, करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ये होगा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। हमको A पता है, AP हमारे पास है 6 13, तो A होगा हमारा 6 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी हमारा 7, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 6 प्लस 35 105, तो 111 is the answer. तो what is find the middle term? Therefore the middle term is 111। कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा? 111। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो CBSE 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? 2 डिजिट वाले कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल होते हैं? तो चलो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कहां से शुरू होता है? देखो 7 1 जा 7, लेकिन 7 2 जा 14, 14 ही 2 डिजिट का पहला नंबर है। तो ये कितना होगा? नेक्स्ट नंबर 21, नेक्स्ट नंबर 28, लास्ट। अच्छा, लास्ट में 2 डिजिट कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 7? आपको मैं सिखाता हूं। अगर 3 डिजिट नंबर आ गया या 4 डिजिट पे आ गया तो आप आराम से कर पाओगे। कैसे ना? सबसे बोलो कि 2 डिजिट का मतलब हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 99 है, तो उसको 7 से डिवाइड करो। देखो 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1। जो रिमाइंडर बच रहा है ना, ये जो रिमाइंडर बच रहा है वो इसमें एक्स्ट्रा है बोल के वो 7 से डिवाइड नहीं होता है।
तो कौन सा नंबर डिवाइड होगा ना, वो डिवाइड्स द डिविडेंड माइनस द रिमाइंडर। देखो 1 एक्स्ट्रा है बोल के वो 7 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, मतलब अगर 1 घटा दे, माइनस कर दे, 99 की जगह 98 कर दे तो एग्जैक्टली ये डिविजिबल हो जाएगा। तो याद रखो, कोई भी अगर 3 डिजिट नंबर भी पूछे आप डिवाइड करना, जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड से सबट्रैक्ट कर देना, वही होगा आपका लास्ट नंबर जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो हमको a कितना मिला, तो a हमारा हुआ 14 और d कितना होगा, ऑब्वियसली 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7। और ये जो पूछ रहा है हाउ मेनी, मतलब कितने से टर्म में, तो मैं क्या बोला था, जब ऐसे केस में लास्ट टर्म की मदद से नंबर ऑफ टर्म्स निकलता है। मुझे पता नहीं ये कौन सा टर्म है, मान लो nth टर्म है जो कि है 98, लास्ट टर्म को आप an लेके सॉल्व कर लेना। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 98। तो a हमारा कितना है 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है ना 7 इज इक्वल टू 98। मैं क्या बोला था, सबसे पहले जो नंबर आ रहा है उसको शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 98 माइनस 14। तो n माइनस 1 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा कितना 4, 9 माइनस 1 8, ठीक है 84 हो जाएगा। चलो अब हम लोग कर लेते हैं, दैट इंप्लाइज आपका n माइनस 1 कितना हो जाएगा 84 बाय 7, तो n माइनस 1 हो जाएगा 12। ओके, अब 1 को शिफ्ट कर देंगे, n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, n हो जाएगा 13। तो इसे कितने नंबर है 2 डिजिट वाले, therefore there are 13 2 digit numbers exactly divisible by 7 is the answer। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमारा आंसर को, ठीक है। चलो तो चलो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ mth टर्म ऑफ an AP be 1 by n and nth टर्म be 1 by m then show that its mth टर्म is 1। ये कौन से ईयर में 2017 में आया था, ठीक है। चलो क्या दिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखा गया बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो दिया है mth टर्म ऑफ an n AP be n, तो am हमारा 1 by n है, ठीक है। एंड ये दिया गया है, अच्छा m हुआ तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 1 by n, करेक्ट। चलो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। एंड nth टर्म भी 1 by m, मतलब an इज इक्वल टू 1 by m, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 1 by m, इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अगर 2 इक्वेशन को 1 इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिलेगा, देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 बाई m, करेक्ट। देखो फ्रॉम के बाद जो होता है उस इक्वेशन को मैं पहले लिख रहा हूं, करेक्ट। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, a प्लस एम डी माइनस डी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको ब्रैकेट कर देते हैं a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लेते हैं mn, ये हो जाएगा m माइनस n, करेक्ट। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस एम डी माइनस डी माइनस a माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस d इज इक्वल टू m माइनस n बाय mn, करेक्ट। कैंसिल करते हैं तो a माइनस a कैंसिल और माइनस t प्लस t कैंसिल। देखो md माइनस nd बच रहा है, तो क्या करेंगे, इनमें से मैं d कॉमन ले लूंगा। अगर मैं d कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n बाय mn। ऑलरेडी आरएचएस में है m माइनस n बाय mn, तो m माइनस n को उस साइड ले जाएंगे तो d हो जाएगा m माइनस n बाय mn इंटू 1 बाय m माइनस n।
तो ये दोनों कैंसिल हुआ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? ना 1/mn। मुझे डी का वैल्यू कितना मिला? 1/mn। इसको इक्वेशन 3 कर देता हूं, इसको इक्वेशन 3 करता हूं। अब क्या करेंगे, मुझे mn टर्म के लिए a निकालना पड़ेगा, तो मैं d को लाके फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कहीं भी, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कहीं पर भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 1 वी गेट, अगर इक्वेशन 3 को 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या मिलेगा मुझे ना? देखो a प्लस m-1 इंटू d इज इक्वल टू 1/n था, तो d की जगह में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1/mn। करेक्ट? तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस m/mn मल्टीप्लाई m इंटू इतना माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। करेक्ट? तो ये हुआ a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। देखो दोनों तरफ से 1/n कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि 1/n को उस साइड ले ले तो माइनस हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? ना माइनस 1/mn उस तरफ चला जाएगा, तो a होगा 1/mn। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? ना 1/mn। ठीक है, चलो अब हमें प्रूव करना है कि mnth टर्म इज 1। यहां तक क्लियर है आप सबको? चलो तो हम शो करेंगे mnth टर्म, इसका जो mnth टर्म है वो 1 है। तो mn टर्म के लिए फॉर्मूला लिखेंगे mn, हाँ mn टर्म के लिए फॉर्मूला लिखेंगे mn। देखो कितना होता है mn, तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू टी। हम प्रूव करेंगे इट इज 1, देखते हैं। तो चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे, a का वैल्यू कितना था? 1/mn प्लस mn माइनस 1, d का वैल्यू कितना था? ना 1/mn। करेक्ट? दैट इज इक्वल टू 1/mn प्लस ये क्या होगा? mn इंटू दिस वन, mn/mn माइनस 1/mn। तो ये दोनों कैंसिल हुआ, mn/m1 हुआ 1, सो इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये हमको प्रूव हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको याद रखो। वो mn को हटा के pq को भी दे सकता है, मतलब बोलेगा pth टर्म अपन ap इज 1/q and q टर्म अपन ap इज 1/p। तो इस तरह का क्वेश्चन को वो चेंज भी कर सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ द p टर्म अपन ap इज q and q टर्म is p, then prove that nth term is p plus q minus n। जैसे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बोल रहा था, सेम प्रोसेस में होगा। और एक बात ध्यान से देखो, ये आपका सीबीएसई 2008 में भी आया था, 17 में आया था, 23 में भी आया था, मतलब रिपीट होते हैं। आपका PYQ अगर कोई पूछे PYQ करना क्यों जरूरी है, तो मैं बोलूंगा क्योंकि PYQ क्वेश्चन भी रिपीट होता है, कुछ नहीं तो नंबर चेंज करके दे देगा। और बहुत बार हम ऐसा देखा गया है कि सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, क्वेश्चन आ गया। और देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा जो कहीं मतलब सालों भर साल रिपीट ही होते हैं। 8 में आया था, 17 आया था, 23 में भी आया था। तो चलो कैसे करेंगे? देखो, इफ द p टर्म ऑफ AP इज q, तो AP हमारा कितना है ना? q। pth टर्म, तो AP मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू q। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। a प्लस पी क्यू माइनस डी, सॉरी a माइनस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू q, इज इक्वल करते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब चलते हैं q टर्म इज p, तो a q इज इक्वल टू p, तो क्या हो जाएगा? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p। फॉर्मूला के हिसाब से तो a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू p, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या मिलेगा हमको? तो a प्लस पी डी माइनस डी माइनस, देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे LHS माइनस LHS करेंगे और RHS माइनस RHS करेंगे।
a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू q माइनस p, q माइनस p, that implies a plus pd माइनस d माइनस a माइनस qd प्लस d। साइन चेंज बराबर से करना, देख के करना। अच्छा, अगर आप पूछोगे कि सर हम लोग इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हाँ वो भी कर सकते हैं, वैसे भी आंसर निकलेगा, गारंटेड निकलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम लोग फर्स्ट मतलब इक्वेशन 2 से 1 को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करो या फिर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, चलो, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, दैट इंप्लाइज क्या कैंसिल होता है, ए कैंसिल होता है, यहाँ पर माइनस टी प्लस टी कैंसिल होता है, और यहाँ पे बचा पी टी क्यू डी, इसमें से डी कॉमन जाएगा तो पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ठीक है, दैट इंप्लाइज d इज इक्वल टू q माइनस पी बाय p माइनस q। ये किसका वैल्यू कितना होता है ना, -1। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं, 5 माइनस 3 अगर 3 माइनस 5 करें, समझ में आ रहा है ना, तो कितना होगा, -1 होगा। कैसे, देखो 5 माइनस 3 होता है 2 और 3 माइनस 5 होता है -2, कैंसिल होगा तो -1। एक्चुअली हम लोग कॉमन ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर से अगर हम लोग कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा माइनस ब्रैकेट क्यू, पी माइनस क्यू, वो कैंसिल होता है इसलिए -1, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू मिला मुझे -1, डी का वैल्यू मुझे -1 मिला, तो इसको लेके मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो फिर से सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 1 वी गेट, इक्वेशन 3 को लेके अगर 1 में सब्स्टिट्यूट करें क्या मिलेगा, देखो यहां पर a प्लस पी डी, डी हमारा -1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे d था -1 डाला, यहाँ पे d था -1 डाला, और जिससे प्लस माइनस उसको मेंटेन किया, दैट इंप्लाइज a माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो मुझे देखो मेरा एम है कि a को निकालना, तो a कितना है ना, p यहाँ पर p अगर वो साइड जाएगा तो पॉजिटिव होगा, q ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो मुझे a का वैल्यू कितना मिला, p प्लस क्यू -1, करेक्ट। अब मुझे बोल रहा है प्रूव दैट इट्स nth टर्म, nth टर्म मींस an होगा a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। हमारा a कितना है ना, p प्लस क्यू -1, क्लियर, प्लस n-1 इंटू डी कितना है -1, डी हमारा -1 यहां पे निकला, करेक्ट है। तो कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू -1, यहाँ पे सब थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्लस n इंटू -1 माइनस n माइनस प्लस 1, देखो क्या कैंसिल होता है, -1 प्लस 1 कैंसिल होता है, और कितना निकलता है ना, p प्लस क्यू माइनस n, p प्लस क्यू माइनस n। तो nth टर्म कितना है, p प्लस क्यू माइनस n, देखो p प्लस क्यू माइनस 1, सो इट इज प्रूव्ड। देयरफॉर nth टर्म कितना निकला, p प्लस क्यू माइनस n। देखो बच्चों क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसका पूरा प्योर एग्जाम्पल यही है। देखो सालों वर्षों 3 साल कंटिन्यूअसली ये रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन ap is equal to the n times the nth term, so that m plus n term of ap is 0। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, m टाइम्स mth टर्म मतलब am is equal to n times the nth term, then show that m plus nth term of ap is 0, करेक्ट। चलो कैसे होगा, तो m इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ। तो थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी। मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको एक काम करते हैं लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो माइनस an ये हो जाएगा प्लस इस तरफ आएगा, तो अच्छा ठीक है मैं स्टेप कर देता हूं, नहीं तो an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सब सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा ना am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी माइनस an माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना ना 0, इज इक्वल टू 0। अच्छा ये देखो ये a इंटू a m है, ये n ये a n ऐसा है, हाँ a n। ठीक है, देखो इन दोनों से मैं अगर a कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा, a कॉमन लूं तो ये हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, और इन ये दो टर्म देखो, ये दो टर्म देखो, इनको ब्रैकेट में रखता हूं, m इंटू m माइनस 1 इंटू डी माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो एक काम करते हैं m इंटू m कर देता हूं m स्क्वायर d, क्योंकि यहां पे d है, m d समझ में आ रहा है, एंड m 1 d तो माइनस m d, इसको समझ में आया। अभी इस टर्म को माइनस n इंटू डी माइनस n स्क्वायर d माइनस माइनस प्लस n इंटू 1 इंटू डी एन डी इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अच्छा एक काम करते हैं, m स्क्वायर एंड n स्क्वायर इन दोनों को थोड़ा सेपरेट रखते हैं, दैट इंप्लाइज a इंटू m माइनस n होल इंटू इस टर्म और इस टर्म से अगर हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉमन लो इंटू डी कर दो। अच्छा एक काम करते हैं, पूरे टर्म से ही अगर हम लोग एक मिनट एक काम करते हैं, अगर पूरे टर्म से d को कॉमन ले लूं, पूरा d को हटा देता हूं, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n होल इंटू डी इज इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, अभी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना होगा, a m माइनस n m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसको सेपरेट कर देता हूं, माइनस m प्लस n से माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा m माइनस n, इसको ब्रैकेट एंड करके d इज इक्वल टू 0 करता हूं। ठीक है, अब देखो इनमें से ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या फॉर्मूला, m प्लस n इंटू m माइनस n है, दैट इंप्लाइज a इंटू m माइनस n होल इंटू, करेक्ट नहीं यहाँ पे प्लस है ना, प्लस मिस हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एक प्लस टर्म है, प्लस यहां से m देखो इन दोनों में से m माइनस n यहां पर है, m माइनस n यहां पर है, तो m माइनस n इंटू m प्लस n किसके बदले ना m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बदले लिखा, और माइनस 1 इंटू m माइनस n होल इंटू d इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अच्छा एक काम करते हैं, a इंटू m माइनस n प्लस, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा, अगर m माइनस n कॉमन गया ये होगा m प्लस n माइनस 1, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, उनमें से मैं m माइनस n कॉमन लिया तो बच्चा यहाँ पर m प्लस n और यहाँ पर माइनस 1 होल इंटू ऑलरेडी d है इज इक्वल टू 0। देखो ये पूरा जो टर्म है उसमें से m माइनस n को कॉमन लिया जा सकता है, सो यहाँ पर ले लूंगा m माइनस n कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू डी इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अगर m माइनस n को वो साइड ले लो तो m माइनस 1 जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, बनेगा 0, तो क्या बचेगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। और ये किसका फॉर्मूला है,
ना ए एम प्लस एन, आया ना, ए एम प्लस एन का फॉर्मूला नहीं होगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इज इक्वल टू कितना निकला 0, प्रूफ। हमको नहीं वही निकालना था ना, एम प्लस nth टर्म ऑफ द एपी इज 0, वही निकल गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड 25th टर्म इज 140 मोर देन द फिफ्थ टर्म, फाइंड द एपी। बड़ा क्वेश्चन है। फिफ्थ टर्म इज 31, मतलब a5 आपका 31, सो a प्लस 4d इज इक्वल टू 31। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब चलते हैं हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, इट्स 25th टर्म a25 इज 25th टर्म इज मींस इक्वल टू, बोला था इंग्लिश में जितने भी वर्ब है उसका मतलब इक्वल टू होता है। 140 मोर, हमेशा गैप देना, एंड देन द फिफ्थ टर्म कितना था ना 31, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 31। फिफ्थ टर्म दिया ना, आप लिख सकते हो a5, उसके बाद हम लोग कन्वर्सन कर सकते हो a, तो a प्लस n माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a5 का वैल्यू 31, सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे नहीं डालेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस 130, तो ये कितना हुआ a प्लस 24d इज इक्वल टू 161, करेक्ट, सॉरी नॉट 130, 140 हुआ, तो ये हो जाएगा 171। इसको बनाते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे ना, a प्लस 24d हुआ 171 एंड a प्लस 4d हुआ कितना 31, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, साइन चेंज होगा, a कैंसल, ये कितना हो जाएगा आपका ना 20d इज इक्वल टू 140, करेक्ट, दैट इंप्लाइज d कितना होगा 140 बाय 20, तो d का वैल्यू कितना होगा 7, गॉट इट। तो इसको इक्वेशन 3 करते हैं एंड थर्ड इक्वेशन को लेके किसमें डालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 1 वी गेट, अगर थर्ड इक्वेशन को लेकर फर्स्ट इक्वेशन में डाले क्या मिलेगा ना, a प्लस 4d इज इक्वल टू 31, a प्लस 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 31, a प्लस 28 इज इक्वल टू 31, a हो जाएगा 31 माइनस 28, तो कितना होगा, दैट इंप्लाइज a हो जाएगा 3। मुझे a मिला और d मिला, तो मैं ap लिख सकता हूं आराम से, देयरफॉर ap कितना है, सबसे पहले a कितना है 3, उसको d को हर बार 7 7 7 7 r करते जाएंगे, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 7 24, डॉट डॉट डॉट, दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड वेदर 0 इज ए टर्म ऑफ द एपी, दिस इज द एपी। वो बोल रहा है कि मुझे बताओ, ये अगर ऐसे एपी हम लोग लिखेंगे, क्या 0 उसका एक टर्म है, मतलब कहीं पे 0 एक टर्म आएगा, मुझे पता नहीं, तो वो बोल रहा है कि बोलो ऐसा ये पॉसिबल है क्या, तो मैं लूंगा लेट nth टर्म इज 0, तो ऑब्वियसली an कितना हो जाएगा 0, अगर मान लो, मुझे पता नहीं अभी तक होगा कि नहीं होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो nth टर्म का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a कितना है, इस एपी से a कितना है ना 40, एंड d कितना है 37 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, तो एक सब्स्टिट्यूट करते हैं, a हमारा 40 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज n माइनस 1 इंटू माइनस 3, मैं बोला था कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, पहले जो एडेड है उसको शिफ्ट कर देना, माइनस 40, दैट इंप्लाइज n माइनस 1 होगा माइनस 40 बाय माइनस 3, मल्टीप्लाइड था उस साइड गया डिवीजन, इसलिए माइनस 3 गया, डिवाइडेड हुआ, तो n होगा 40 बाय 3 प्लस 1, दैट इंप्लाइज n कितना होगा, एलसीएम 3, 40 प्लस 3, दैट इंप्लाइज n हो जाएगा 43 बाय 3। अच्छा, क्या 43 बाय 3 एक होल नंबर है कि 43 बाय थर्ड टर्म इज 0? नहीं बोल सकते, क्योंकि
नंबर ऑफ टर्म हमेशा कौन सा नेचुरल नंबर होगा, या तो फर्स्ट टर्म या तो सेकंड टर्म, हमेशा नेचुरल नंबर। जैसे फ्रैक्शन होगा तो वो नहीं हो पाएगा आपका। देयरफॉर दिस इज नॉट एन, अगर -43/3 हुआ, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयर इज नो टर्म like 0 in the given AP। given AP में कोई 0 वाला टर्म अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, कौन सा ईयर का क्वेश्चन था, 2014 का क्वेश्चन था। तो अच्छे से देखो, इस तरह के क्वेश्चन में आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है सीबीएसई 2009 में आया था। क्या है क्वेश्चन, now if Sn the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to 5n square plus 3n, then find the nth term। हम लोग nth term निकालेंगे। अच्छा, हमको an का फॉर्मूला क्या है ना, Sn माइनस Sn माइनस 1, ये पता है। अच्छा, हमारा Sn कितना है ना, 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो which is equal to 5n स्क्वायर प्लस 3n। Sn के बदले में मैं इसको लिखा, that is given in the question, माइनस। ठीक है, अब देखो Sn माइनस 1 मतलब जहां पे अगर Sn 5n स्क्वायर प्लस 3n हुआ, जहां पे n है उस प्लेस में हम लोग रिप्लेस करेंगे n माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा ना, 5n माइनस 1 का स्क्वायर, 5n स्क्वायर था तो n की जगह में रिप्लेस किया n माइनस 1 प्लस 3 इंटू n माइनस 1। ठीक है, रिप्लेस हो गया। तो क्या है ना, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, तो 5, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डालेगा, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2m प्लस 3n माइनस 3, मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में मल्टीप्लाई कर दिया, which is equal to 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, ये कितना हुआ ना, 5n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 टू जा 10n प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, चलो तो 5n स्क्वायर प्लस 3n, अब पूरा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कितना होगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा 5n स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 5, ये माइनस है तो प्लस 10n, प्लस है तो माइनस 3n, माइनस है तो प्लस 3। पहले सॉल्व करके उसके बाद भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, या ब्रैकेट ओपन करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर कैंसल। अब देखते हैं क्या है, 3n माइनस 3n, ये दोनों भी कैंसल। ठीक है, चलो अब कितना बचा, 10n माइनस 5 प्लस 3 तो हो जाएगा माइनस 2। तो nth टर्म मतलब an कितना है ना, 10n माइनस 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर, करेक्ट। चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2024 मतलब बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 and the sum of last 6 terms is 687। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म a निकालेंगे and the common difference of the AP d निकालेंगे। also find the sum of all terms of the AP मतलब S40 निकालेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या ना, Sn इज इक्वल टू n/2 होल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस ये फॉर्मूला का यूज यहाँ पे होगा, वो हम करेंगे। ठीक है, चलो कितना है टोटल टर्म्स 40, लेकिन द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म मतलब क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस ऐसे होके a9 तक इसका सम आया जाएगा 153। ठीक है, तो इसका टोटल कितना होगा ना, क्योंकि 9 टर्म्स है तो 9/2 होल फर्स्ट टर्म को a लेंगे, a प्लस लास्ट टर्म a9, ऑब्वियसली लास्ट टर्म हमारा a9 है, इज इक्वल टू 153। करेक्ट, सो 9/2 हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं, a प्लस a9 होगा a प्लस 8d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला में 153 इंटू 2/9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस a 2a प्लस 8d इज इक्वल टू, देखो ये कैंसिल होता है, आई थिंक 9 1 9 7,
यस 7, तो 7 × 2 = 34। तो अगर a 2 कॉमन ले लें, a + 4d = 34, दैट इम्प्लाइज a + 4d हो जाएगा, ये बाय 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 17। ये आपका हो गया इक्वेशन 1, आपका आ गया इक्वेशन 1। अब चलते हैं उसी तरह से हमारा दूसरा इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है ना, एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। लास्ट 6 टर्म का मतलब क्या है ना, हम टोटल 40 टर्म्स है, तो a 35 प्लस a 36 प्लस a 37 प्लस a 38 प्लस a 39 प्लस a 40। देखो 6 टर्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसका सम कितना दिया है ना 687, इसका सम दिया है 687, करेक्ट। तो उसी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2। n कितना है, यहाँ पर कितने टर्म्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो लेंगे 6/2 होल इनटू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस सीक्वेंस का आपका फर्स्ट टर्म कितना है ना a35 प्लस, और लास्ट टर्म कितना है a40, which is equal to कितना 687। इसमें 2 में कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 को उस तरफ लेके हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। दैट इम्प्लाइज a35 को लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू d, मतलब 34d, प्लस a40 को लिखेंगे a प्लस 39d इज इक्वल टू 687/3। 3 मल्टीप्लाइड है, वहां आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस a कितना होगा 2a, a प्लस 2a प्लस 34d प्लस 39d कितना होगा 73d इज इक्वल टू 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 9 जार 3 9 जार 27, वेट 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 9, 2 9। तो इसमें से ये कितना हुआ 2a प्लस 73d इज इक्वल टू, इसमें से कोई कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैं इसको इक्वेशन 2 करता हूं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम लोग a एंड d का वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों निकल जाएगा, ठीक है। चलो कोई भी मेथड, एलिमिनेशन मेथड में कर देते हैं। ये a प्लस 4d है, a प्लस 4d आपका कितना है ना 17 है। एक काम करते हैं, a को कैंसिल करते हैं, तो पूरा इक्वेशन में इंटू 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34, करेक्ट। और दूसरा इक्वेशन हमारा कितना था a प्लस 73d, a 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 2 2 9। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -66d। यस नो, ये आ जाएगा कितना 65, यस -65d, ये आ जाएगा 9 - 4 5, 2 - 3 9 -195, तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, d हो जाएगा 195/65, डायरेक्टली कैंसिल हो रहा होगा। 6 आपका आ जाएगा 65 इंटू 3 करें तो 5 3 4 15, यस कैंसिल होगा, तो दैट इंप्लाइज d इज इक्वल टू 3। मुझे d का वैल्यू कितना मिला 3 मिला। अब लेके मैं किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे a का वैल्यू निकल जाएगा। तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 17, a प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 17, दैट इंप्लाइज a प्लस 12 इज इक्वल टू 17, a इज इक्वल टू 17 माइनस 12 इज इक्वल टू 5। तो मुझे a मिला एंड d मिला, ठीक है। फर्स्ट टर्म मिल गया कितना ना, दैट इज इक्वल टू 5। लास्ट टर्म मुझे मिला दैट इज इक्वल टू 3। अब चलेंगे हम लोग फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द p, आराम से निकाल देंगे। ऑल टर्म, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर ना, देयर आर 40 टर्म्स, 40 टर्म है, ये गिवन इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी गिवन है 40 टर्म। तो S40 क्या होगा
40/2 n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था एसएन का फॉर्मूला वही था, हमेशा फॉर्मूला लिखना पहले। तो एस 40 हो जाएगा 40/2 होल इंटू 2a। ए मेरा निकला 5, 2 इंटू 5 प्लस n-1 40-1 इंटू डी मेरा निकला 3 इज इक्वल टू, ये हुआ 20, 5 2 10 प्लस 39 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 होल इंटू 10 प्लस 117 इज इक्वल टू 20 इंटू 127। तो ये हो जाएगा कितना 0452540। सो S40 हमारा 2540 हुआ। ठीक है, चलो तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में आया था, पुराना क्वेश्चन है लेकिन रिपीट होता है, इसलिए हम पढ़ेंगे। ए सम ऑफ 280 इज टू बी यूज्ड टू award 4 prizes, 4 प्राइज दिया जाएगा। इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, मतलब पहले को जितना मिला था उसके बाद वाले को उससे 20 रुपीज का लेस मिला। मान लो इसको 50 का मिला होगा तो इसको 30 का मिला होगा, और अगर इसको सिमिलर अगर इसको 100 रुपीज वाला प्राइस मिला होगा तो इसको 80 रुपीज वाला मिला होगा, और अगले वालों को 60 रुपीज वाला। तो वो बोल रहा है इस तरह से। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है ना, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा -20 हुआ। मुझे टर्म पता नहीं, मान लो फर्स्ट टर्म हमारा ए है, हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ए इज द फर्स्ट टर्म। वो उसको ले सकते हो भाई, रुपीज ए है हमारा जो फर्स्ट टर्म, रुपीज ए है। ठीक है, अच्छा टोटल कितना दिया गया ना 280, और कितने जन को दिया गया 4 प्राइजेस, मतलब S4 हमारा 280 हुआ। S4 280 मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे 4/2 n/2 होल इंटू 2a a का वैल्यू ए लिया तो 2a प्लस n-1 मतलब 4-1 इंटू डी हमारा -20 इज इक्वल टू 280 रुपीज। ठीक है, देखो इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2, और इसको लेके वहां पे डिवाइड करते हैं 280/2 कर देते हैं। करेक्ट, तो अब इसको 2a प्लस n-1, अच्छा n की जगह यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n की जगह हम लोग यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 4-1 3 इंटू -20 इज इक्वल टू -60 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 280/2। तो ये हो जाएगा 2a -60 प्लस माइनस हो गया तो 140। अब निकालेंगे a का वैल्यू कितना है, दैट इंप्लाइज 2a हो जाएगा 140 प्लस 60 दैट इंप्लाइज 2a। देखो a यहाँ पे नेगेटिव था, उस तरफ गया तो पॉजिटिव हुआ। 2a कितना हो जाएगा 200, दैट इंप्लाइज वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 200/2। a कितना हुआ 100। तो AP क्या होगा फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो देयरफॉर AP क्या होगा ना, पहला होगा 100, उसके बाद आ जाएगा -20 मतलब 80, अगेन -20 मतलब 60, अगेन -20 मतलब 40। अब टोटल करके भी देख सकते हो 280 आएगा। देखो 60 प्लस 40 100 प्लस 100 200 प्लस 80 280। ठीक है, तो चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 में भी आया था, 2017 में भी आया था, रिपीटेडली दो साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या दिया ना, इफ mth टर्म ऑफ an AP is 1/n, मतलब am हमारा दिया है 1/n and nth टर्म इज 1/m, मतलब an is equal to 1/m। करेक्ट, सो दैट सम ऑफ mn टर्म्स इज 1/2 होल इंटू mn प्लस 1, ये निकालेगा। अच्छा अगर mth टर्म 1/n है दैट इंप्लाइज am हमारा, अच्छा am का फॉर्मूला क्या होगा ना, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, एंड an मतलब a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलो साइन चेंज करते हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो a कैंसिल, और ये कितना हुआ m -n प्लस 1 होल इंटू डी, क्योंकि देखो दोनों के पास कॉमन d है, इसलिए मैं m-1
माइनस n माइनस वन की जगह ब्रैकेट ओपन करके माइनस n प्लस वन हो गया इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है, दैट इम्प्लाइज आपका माइनस n प्लस वन। हाँ एक मिनट, ये m माइनस वन था, सॉरी ये आपका m माइनस वन है, m माइनस वन है, तो यहाँ पे माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले ले mn m माइनस n। करेक्ट, अगर ये m माइनस वन को नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू m माइनस n बाय mn इंटू m माइनस n। तो ये m माइनस n टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो d का वैल्यू निकलेगा 1/mn। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लेके सब कोई भी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस m माइनस वन इंटू डी की जगह डालेंगे 1/mn इज इक्वल टू 1/n। हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन 1। अगर हम लेके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या निकलेगा, दैट इंप्लाइज a प्लस, देखो m माइनस वन बाई mn। एक काम करते हैं, हमको यहां से क्या निकालना है ना, a निकालना है, ऑलरेडी d निकल चुका है, हमको a निकालना है, तो एक काम करते हैं m बाई mn माइनस 1/mn में बोला था, जब भी आपका सिंगल डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर इसको भी इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। a को लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सबको शिफ्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/n, ये 1/n जाएगा तो माइनस 1/n, ये जाएगा तो प्लस 1/mn। दैट इंप्लाइज a का वैल्यू कितना निकला, 1/mn। a का वैल्यू आपका निकला 1/mn। अब मुझे a मिला और d भी मिला, यहाँ पे d का वैल्यू निकला था 1/mn, यहाँ पर a का वैल्यू भी निकला 1/mn। अब क्या करेंगे, हम लोग बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ mn टर्म्स, तो smn कितना होगा, फॉर्मूला डालेंगे mn/2, इसको आज n कंसीडर करेंगे, mn/2 होल इंटू 2a, फर्स्ट टर्म 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, जहां पर a है वहां पर 1/mn डालेंगे, जहां पर d है वहां पर भी 1/mn इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो व्हिच इज इक्वल टू mn/2 होल इंटू 2, a का वैल्यू ये तो ये हो जाएगा 2/mn प्लस mn माइनस 1 बाय d का वैल्यू भी mn है, तो इसको इस तरह से नीचे 1/mn को ऐसे लिख सकता हूं। करेक्ट, तो आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, तो mn आपका आएगा mn/2 होल इंटू 2/mn प्लस, देखो सिंगल डिनोमिनेटर है, mn में इसको भी दूंगा, mn में उसको भी दूंगा, तो mn/mn माइनस 1/mn। ठीक है, तो ये हो गया mn/2, mn/mn 1 हो गया, 2/mn प्लस 1 माइनस 1/mn। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, mn/2 होल इंटू, अगर मैं एलसीएम mn ले लूं, एलसीएम अगर mn, अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर 2/mn माइनस 1/mn, तो ये कितना हो जाएगा 1/mn है ना, 2/mn माइनस 1/mn, तो एलसीएम आ जाएगा mn, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/mn। तो इन दोनों के बदले मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1/mn, तो 1/mn प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा mn/2 होल इंटू, अगर mn कॉमन जाएगा था 1 प्लस mn, और यहाँ पर mn कैंसल, तो कितना निकलेगा 1/2 होल इंटू mn प्लस 1, तो दिस इज योर mn। प्रूव हुआ, देखो प्रूव हुआ, वही हमको प्रूव करना था। ठीक है,
क्वेश्चन है 2017 में भी आया था, 2024 में भी आया था। तो चलो क्या है क्वेश्चन ना, द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। मतलब क्या दिया है ना, Sm आपका जितना है Sn भी आपका इतना है, उतना ही। शो दैट द सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म इज 0। हम दिखाएंगे सम ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये हमको शो करना है, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो चलो Sm कितना है ना, m/2 होल इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d विच इज इक्वल टू Sn कितना है, Sn हमारा n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ से बाय टू को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। ये हो जाएगा 2am प्लस इसको देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। तो m इंटू m प्लस m इंटू m-1 इंटू d which is equal to 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू d, ठीक है। ये हुआ करेक्ट, ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट और नहीं है। चलो अब क्या करेंगे, सब कुछ को लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे। कितना हो जाएगा 2am, पहले इसे लाते हैं, माइनस 2an प्लस m इंटू m-1 इंटू d माइनस n इंटू n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0। क्योंकि राइट साइड से सब कुछ आ गया तो 0। ये देखो ये पूरा एक पॉजिटिव टर्म था, यहाँ लाया तो नेगेटिव हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से कॉमन जा सकता है 2a, तो ये हो जाएगा m-n प्लस एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, m इंटू d m स्क्वायर d माइनस m इंटू 1 इंटू d md माइनस n इंटू d n स्क्वायर d माइनस माइनस प्लस nd इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 2a इंटू m-n, अच्छा m स्क्वायर n स्क्वायर इसको पास पास रख देते हैं, प्लस इन दोनों से अगर d कॉमन जाएगा तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो और इन दोनों से अगर d कॉमन जाएगा तो माइनस d कॉमन जाएगा, तो यहां से और यहां से ये हो जाएगा m-n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2a इंटू m-n प्लस d। देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं m प्लस n इंटू m-n, इसको लिखा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को m प्लस n इंटू m-1 माइनस d इंटू m-n इज इक्वल टू 0। अब पूरा टर्म से मैं m-n को कॉमन ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज m-n कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस, देखो ये रहा d इंटू m प्लस n, ठीक है ना, d इंटू m प्लस n, क्योंकि ये चला गया माइनस m-n तो चला गया, तो माइनस d इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा ना, m-n होल इंटू 2a, देखो इन दोनों से अगर d कॉमन लिया जा सकता है, प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, इन दोनों से मैं d कॉमन लेके राइट साइड में लिख दिया, इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज m-1 उस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और मैं इस स्टेप में भी उसको शिफ्ट कर सकता हूं, m-n को यहां से लेकर वहां पर m-n कर सकता हूं। तो क्या बनेगा ना, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। मुझे क्या निकालना है और क्या शो करना है, सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म, मतलब एश m प्लस n। देखो जहां पे n था वहां पे अब भी आ गया m प्लस 1, लेकिन हम लोग हमारा दिमाग में फॉर्मूला वही रहेगा, m प्लस n/2 होल इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। समझ में आ रहा है? देखो जबकि ये जो वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, तो ये कितना होगा, m प्लस n/2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो एस m प्लस n टर्म कितना हुआ, 0 प्रूफ, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये जो क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया था, 24 में भी आया था, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।
तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन? ना द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m² इज टू n²। क्या है इसका मतलब? ना sm बाय sn इज इक्वल टू m² बाय n²। ठीक है, और हमको क्या शो करना है? तो रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m minus 1 is to, मतलब हमको दिखाना है am by an is equal to 2m minus 1 divided by 2n minus 1। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपका CBSE 2016 में भी आया था, 2017 में भी आया था। तो देखो किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो SM में m का फॉर्मूला डालो, SM का फॉर्मूला डालो, क्या है ना m/2 होल इंटू 2a प्लस m minus 1 इंटू d होल डिवाइडेड बाय n/2 whole into 2a plus n minus 1 into d is equal to m² by n²। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो सकते हैं, और अगर m by n उस तरफ चला जाए तो क्या हो जाएगा? m² by n² into n by m, और बचेगा क्या ना 2a plus m minus 1 into d divided by 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो यहां से m एक m कैंसल, n और एक कैंसल, तो बचेगा क्या? m by n। दैट इंप्लाइज हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d होल इंटू n। ये n जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जाके मल्टीप्लाई होगा m के साथ। क्या है ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होल इंटू n, होल इंटू कितना होगा ना m। ठीक है, समझ में आया? तो इसको थोड़ा और एक्सपांड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। क्या हो जाएगा? देखो 2a इंटू n, 2an डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं m माइनस 1 इंटू डी इंटू n, तो m माइनस 1 इंटू डी एन, इसको ऐसे ही रखते हैं, इज इक्वल टू ऐसे ही 2am प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं n माइनस 1 इंटू डी एम। करेक्ट, एक काम करते हैं, ये जो 2an एंड 2am को एक साइड ले आते हैं, तो क्या बनेगा आपका? दैट इंप्लाइज 2an माइनस 2am। देखो आपको यहाँ पे m एंड n का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या होगा? पहले n माइनस 1 इंटू डी एम माइनस, ये उस तरफ जाएगा m माइनस 1 इंटू डी एन। ठीक है, अब इसमें से देखो a कॉमन लिया जा सकता है और 2a भी कॉमन लिया जा सकता है, 2a हो जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू, एक काम करेंगे इसमें से d कॉमन लेंगे। ठीक है, दोनों टर्म से d कॉमन जाएगा तो ये होगा n माइनस 1 इंटू m माइनस m माइनस 1 इंटू n। बी केयरफुल, यहाँ पे प्लस माइनस का आप थोड़ा स्पेशल ध्यान रखिए। दैट इंप्लाइज 2a इंटू n माइनस m इज इक्वल टू d होल इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं mn माइनस m, यहाँ पे माइनस m इंटू n माइनस mn माइनस माइनस प्लस इंटू n प्लस n। करेक्ट, तो mn माइनस mn कैंसल। That implies 2a into n minus m is equal to d into, देखो minus m plus n, इसको लिखेंगे n minus m, और दोनों तरफ से n minus m कैंसल हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा is equal to d। 2a का वैल्यू आपका निकलेगा d। करेक्ट, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि so that the ratio of the mth and nth term। अच्छा, mth term मतलब क्या है ना, am by an is equal to a plus m minus 1 into d divided by a plus n minus 1 into d। तो क्या होगा? which is equal to, अच्छा यहाँ पे d को रिप्लेस करते हैं 2a से। करेक्ट, d को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 2a से। क्यों d को रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं 300 लेकिन हम लोग d को करके देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे ना ही a है ना ही d है, तो किसी एक को रिप्लेस करने से भी हो जाएगा। चलो, तो अगर मैं आपको a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a, d की जगह लिख रहा हूं 2a डिवाइडेड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू अगेन 2a,
इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा ना, a प्लस 2am माइनस 2a, करेक्ट, डिवाइडेड बाय बचेगा कितना, a प्लस 2an माइनस 2a। देखो a माइनस 2a कितना होगा, आप इसको आप ये जो a माइनस 2a कितना होगा ना, माइनस a होगा, तो ये बनेगा 2am माइनस a बाय 2an माइनस a, वही हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको क्या कर देंगे, उसमें से a कॉमन ले लेंगे, ऊपर से अगर a कॉमन ले लेंगे मतलब am बाय an, ऊपर से अगर a कॉमन लेंगे बचेगा कितना ना 2am माइनस 1, और नीचे से a करेंगे तो 2n माइनस 1, a कैंसल, दैट इंप्लाइज am बाय an आपका कितना निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा इज इक्वल टू 2m minus 1 by 2n minus 1. Therefore, am is to an is equal to 2m minus 1 is to 2n minus 1. Good. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms। क्या है ना, ये सीबीएसई 2013 में भी आया था, 2016 में भी आया था, 2024 में भी आया था, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो कैसे सॉल्व होगा, इफ सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब क्या है, h7 इज इक्वल टू 49, तो h7 का फॉर्मूला क्या है ना, 7/2 होल इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 49, फॉर्मूला है ना, n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इंप्लाइज क्या होता है ना, 7/2 होल इंटू 2a प्लस, एक काम करते हैं, इस 7/2 को उस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज और भी इजी हो जाएगा आपका, 2a प्लस 6d, 7 माइनस 1 6d, 49 इंटू 2/7, तो 7 में काटे तो 7 होता है, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, 2 कॉमन जाएगा तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, दैट इंप्लाइज a प्लस 3d हो जाएगा 14/2 इज इक्वल टू 7, ठीक है, 14/2 आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 7, 2 जाके डिवाइड होगा तो 7 हो जाएगा, तो इसको बना दो आपका इक्वेशन 1, करेक्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, मतलब h17 आपका 289, सेम प्रोसेस में करेंगे, 17/2 होल इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 289, दैट इंप्लाइज वही 17/2 को वो साइड ले लेंगे, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17, अच्छा 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, दैट इंप्लाइज 2a प्लस 16d, अच्छा इसमें से मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d, 16d था 2 कॉमन लिया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 17 इंटू 2, दैट इंप्लाइज इस साइड 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 प्लस 8d इज इक्वल टू 17 इंटू 2/2, 2 कैंसल, तो a प्लस 8d हो गया 17, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या था इक्वेशन फर्स्ट ना, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, तो a माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 8a माइनस 3d हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 10, d हो जाएगा 10/5 इज इक्वल टू 2, तो d का वैल्यू मुझे कितना मिला, 2 मिला। इस d का वैल्यू मैं लेके अगर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फर्स्ट बिट में, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, इसको 3 कर देते हैं, 3 इन 2 वी गेट, हमको क्या मिलेगा इसमें, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 में, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, d की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग कितना ना, 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a मिला मुझे 1, d मिला मुझे 2। अब क्या करूंगा, मुझे निकालना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स मतलब
कितना निकालेंगे ना, Sn निकालेंगे। ठीक है, हम लोग निकालेंगे Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, हम लोग ये पढ़े हैं। सो इक्वल टू n/2, देखो क्योंकि Sn पूछा है तो n ही रहेगा और कुछ नहीं आएगा। 2 इंटू 1 रिप्लेस करेंगे प्लस n-1, d का वैल्यू हमारा 2 है, करेक्ट। तो n/2 होल इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2n माइनस 2, 2 कैंसल, सो n/2 इंटू 2n, तो 2 कैंसल विच इज इक्वल टू n²। तो हमारा Sn कितना निकला, nth टर्म कितना निकला ना, n² निकला। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लो। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीटली 17 क्वेश्चन, मोस्टली PYQ पूरा चैप्टर कवर हुआ है इसमें। आप इसको डेफिनेटली वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और एक चैप्टर के साथ। धन्यवाद।